नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली पर। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, हम जनमानस ने बनाया है। अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजकर इसकी संरचना की संविधान ने, और वो इसलिए किया कि हमारे लिए जो न्याय प्रक्रिया है वो सस्ती, सुचारू और हमारी पकड़ में हो। पर वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते ही हमें पुलिस स्टेशन जैसा एक भयावह दृश्य दिखता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी आम इंसान हैं। पहले कहा जाता था कि जो न्यायाधीश बनता है उसके अंदर भगवान विराजमान हो जाते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि वो भगवान की तरह बैठ के निरपेक्ष और माने बिल्कुल समान रूप से सबको एक समान के फिर निर्णय दे। दुर्भाग्य यह है कि उस लाइन को अलग तरीके से वर्तमान न्यायाधीशों ने समझा है। उन्होंने ये नहीं सुना कि जब आप न्यायाधीश बनते हैं तो आपके अंदर भगवान बैठ जाता है। अब उनको लगता है कि मैं स्वयं न्यायाधीश भगवान बन गया हूं। अब वो जो चाहते हैं वो कानून होता है, जो चाहते हैं वैसी कार्यप्रणाली होती है, जिसको चाहते हैं भरी अदालत में बेइज्जत करते हैं, जिसको चाहते हैं सम्मानित करते हैं। आज सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को जो कार्यपालिका है हमारी, जिसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं, उनसे सुपीरियर बताने के लिए परेशान है। न्यायपालिका बनाई गई थी न्याय देने के लिए, पर वर्तमान समय में जो हमारी न्यायपालिका है वो राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा, 2 दिन पहले केजरीवाल, जिसने आज तक अपनी जमानत के लिए अदालत के सामने प्रार्थना पत्र भी नहीं लगाया, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज सलाह दे रहे हैं कि केजरीवाल जी, आप जमानत के लिए प्रार्थना पत्र क्यों नहीं लगा रहे हैं? अरे भाई, हम आपको अंतरिम जमानत देना चाहते हैं। 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है और उसमें आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या अदालत को नहीं मालूम? क्या इतने प्रूफ कम है जितने प्रूफ हमारी ईडी ने और सीबीआई ने उनके सामने रखे हैं? ये एक बेईमान, भ्रष्ट और मक्कार आदमी। ऐसे व्यक्ति को छोड़कर वो ये बताना चाहते हैं कि मिस्टर मोदी मीन्स मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे सुपीरियर हैं और आपसे ज्यादा पावरफुल हैं। उनको केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। ले दे के वो प्रधानमंत्री को एक संदेश देना चाहते हैं। जबकि हमारे जो सरकारी वकील थे, उन्होंने इतनी प्ली रखी कि साहब, अगर आप बोलते हैं कि 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, उसके लिए प्रचार के लिए इनको छोड़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे कितने व्यापारी हैं, कितने किसान हैं जो जेल में बंद हैं और उनका व्यापार और किसानी पूरी ठप पड़ी जा रही। तो क्या करना चाहिए? उनको भी जमानत दे देना चाहिए। या पंजाब के जो आतंकवादी या जो हमारे देश के बड़े बड़े आतंकवादी आज जेल में बंद हैं, और कल अगर वो एक चुनाव का फॉर्म भर दें और कहें साहब हमको चुनाव लड़ना है, हम राजनीतिज्ञ हो गए, तो सबको जेल से छोड़ दिया जाएगा ताकि आप चुनाव में जाके प्रचार करें। सर्वोच्च न्यायालय का ईडी से ये प्रश्न कि आपने चुनाव से पहले ही उन्हें क्यों गिरफ्तार किया, ये अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय की मानसिकता को दर्शाता है। अरे भाई, कानून है। जब उनके पास प्रूफ आए, जब उनको लगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और अगर आपको लगा कि गलत गिरफ्तार किया तो आप उसका कारण देकर उनको छोड़ सकते हैं। पर यहां पर पैरेलल फाइट चल रही है। एक तरफ मोदी जी हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, वो सारे भ्रष्ट लोगों को सारे साक्ष्य इकट्ठे करके न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं ताकि वो कन्विक्ट हो सके जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की, उनका पैसा लूटा। दूसरी तरफ न्यायपालिका उसमें बाबूगिरी कर रही है। आज न्यायाधीश नहीं रहे, वो क्लर्क हो गए। वो पूरी जो सरकारी संस्थाएं हमारी सीबीआई, आईबी और ये ईडी कागजात पेश करते हैं, उसमें देखते हैं कहाँ लेफ्ट में लिखा है, कहाँ राइट में लिखा है, कहाँ कैपिटल में है, कहाँ छोटे में है, कहाँ सिग्नेचर यहाँ पे हो गया, वहां हो गया। इतनी बारीक बारीक बातें देखकर वो अपराधियों को जमानत दे रहे हैं। क्या आपका फर्ज नहीं है कि सरकार के साथ, सरकार मतलब आम जनता, और उसकी भावनाओं के साथ खड़े होकर इन भ्रष्ट लोगों को सजा दें? वैसे तो आप बहुत छोटी सी बात पर, एक बहुत से मामूली प्रमाण पर भी एक आदमी को आप मृत्युदंड दे देते हैं,
और कई बार सामने अपराधी के घंटों की वीडियो फुटेज होती है, उसके खुद के बयान होते हैं, सारे चश्मदीद होते हैं, मरने वाले आधे मरने वाले खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं न्यायालय में कि इसने मारा, तब भी आपको 3-3 साल लग जाते हैं। आप ईडी और सीबीआई से तो पूछ लेते कि आपने इतने दिन क्यों ले लिए जांच में। कभी आपने अपने गिरेबा में झांक के देखा है कि आपने निर्णय देने में इतने दिन क्यों ले लिए? क्या आपकी छुट्टी जरूरी थी? क्या आपका वेकेशन जरूरी था? आप न्यायाधीश हैं, आप अपने आप को ईश्वर तुल्य नहीं, ईश्वर ही मानते हैं। ये बहुत बड़ी माने एक गलत फहमी बैठ गई है जजेस को। ये जनता है हुजूर, ये कुछ भी कर सकती है। 2024 में आदरणीय मोदी जी को आने दो, शायद वो इस प्रणाली को भी सुधारें, ऐसा हमें विश्वास है। थोड़ी फाइट होगी, ऊपर नीचे होगा, पर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज न्यायाधीश और न्यायालय आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हो गए। अब आप एक बात सोचिए कि एक ऑटो ड्राइवर या एक टीचर जिसके ऊपर एक गलत केस फॉर्म कर दिया जाता है और उसको सेशन कोर्ट सजा दे देती है, आपको क्या लगता है कि वो हाई कोर्ट अप्रोच करना आसानी से सोच लेगा? हुजूर, हाई कोर्ट का एक एक वकील 50,000 रुपए पर पेशी लेता है। अगर उसने 5 पेशी भी अगर लड़ी तो उसका ऑटो और उसके घर सब बिक जाएंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तो वो सोचते नहीं है। तो आप आम जनता के लिए कैसे फैसला कर रहे हैं? आप आम जनता का के न्यायाधीश कैसे हो सकते हैं? आपकी सोच भी बड़ी अजीब है। एक आदमी अदालत में खड़े होके आपको बेइज्जत करता है, वो आपके साथ का वकील था, और जब आप उससे बोलते हैं कि ये अदालत की अवमानना हुई है, आप माफी मांगिए, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह देता है कि साहब हम माफी नहीं मांगेंगे, हमें जेल भेज दो। मैं प्रशांत भूषण जी की बात कर रहा हूं। तो आप खुद घबरा जाते हैं और उस वकील को सिर्फ ₹1 जुर्माना करते हैं, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 में लिखा हुआ कि मिनिमम 2,000 रुपए से कम पनिशमेंट नहीं होगा। आप उसको ₹1 दे देते हैं। और कभी कभी कोई बहुत ही जायज एप्लीकेशन लेके रजिस्ट्रार के पास आता है, कोर्ट उसको सुनती है और सीधे उसके ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन कर देती है कि भाई तुम सजा ये इस टाइप की एप्लीकेशन क्यों ले आए, आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। और केजरीवाल को एक वकील की हैसियत से एक न्यायाधीश जब सलाह देता है, तब अदालत का समय खराब नहीं होता। अदालत में अदालत की प्रायोरिटी क्या है, या ये कोई तय करेगा? आपकी प्रायोरिटी क्या सिर्फ वामपंथी है, एंटी नेशन है, आतंकवादी हैं, बड़े बड़े गुंडे हैं, या वो गरीब किसान, टीचर और ऑटो वाला है? कभी आपने उनकी तरफ देखा, उनके बारे में सोचा? क्योंकि जब से आपने जन्म लिया, आपके पिता भी जज थे, करोड़ों रुपए के आप मालिक थे, आपने जिंदगी के 90% दिन विदेशों में गुजारे और यहां आके बगैर चुने हुए आप शासक बन गए। शासक क्या, भगवान बन गए। मोदी भी डरता है पर आप नहीं डरते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे संविधान का आर्टिकल 129, जिसमें एक तरह से यह कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे वो एक तरह से कानून बन जाएगा। इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती है। 129 में सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि अदालत की अवमानना में क्या हो सकता है, साथ में अदालत जो कहेगी वो कानून बन जाता है। अब आप सोचिए कि एक जज जो सामान्य व्यक्ति है, जिसके घर में बीबी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, वो भी लड़ता है, उसको भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको कहीं से लेना है, कहीं से देना है, कहीं वो टक्कर हो गई, कहीं कुछ हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया, वो आके वहां पे फैसला सुनाता है और जो भी वो कहता है वो कानून बन जाता है। और उसी का रेफरेंस देके भविष्य में जो हमारे यहाँ केस लड़ते हैं वकील, वो कहते हैं साहब उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा किया था, इसलिए ऐसा होना चाहिए। एक तरफ 550 सांसद और राज्यसभा के सांसद मिलकर कानून बनाते हैं, उसमें भी सब सर्वसम्मति से नहीं बनता। और यहां पर एक व्यक्ति या 2 लोगों की या 3 लोगों की बेंच बैठती है, 3 लोग बैठ के 150 करोड़ लोगों के लिए कानून बना देते हैं। जो कहते हैं वो
सही हो बकवास हो, वो कानून बन गया। अरे भाई इतनी फ्रीडम क्यों दे रहे हैं? ये बर्बाद किया नेहरू ने, ये बर्बाद किया कांग्रेस ने। इस देश में अगर दो चीजें बहुत टाइट कर दी जाएं, एक तो हमारे यहां राष्ट्रीयता नहीं थी जो मोदी जी ने ला दी है, एक न्यायपालिका को टाइट कर दिया जाए, और दूसरा जो राज्य सरकारें हैं अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में मानती हैं, केंद्र की अवहेलना करती है, थोड़ा इनको टाइट कर दिया जाए, विश्व में हम नंबर 1 यूं ही बन जाएंगे। हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। एक और बड़ा दुखद पहलू हमको दिखता है कि जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं, वो हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के जजेस को बेवकूफ क्यों समझते हैं? ये प्रणाली मुझे समझ में नहीं आई। एक पढ़ा लिखा जज सेशन कोर्ट से एक आदमी को कन्विक्ट करता है, वो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट उस जजमेंट को फिर से रिव्यू करता है, और वो भी उसको सजा बरकरार रखता है। और जैसे ही इन दो कोर्ट से सजा बरकरार होने के बाद आदमी इस हैसियत में होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, देश की जनता समझ जाती है कि ये व्यक्ति छूट जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इसे अवमानना ना समझा जाए, और अगर होता भी है तो जो आपके हिसाब से है 4-6 महीने, साल भर, शायद इतनी ही उम्र भी मेरी बची होगी, आप हमें जेल भेज सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कि वहां पे सौदा होता है। अरे सबकी आंखों के सामने दिख रहा है। क्या वो हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के जजेस बेवकूफ थे जिनने सजा दी? क्या हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की जरूरत नहीं है? हाई कोर्ट कहता है बंगाल में ये 25,000 नौकरियां हम बर्खास्त करते हैं क्योंकि ये इनलीगल तरीके से हुई। आप कहते हैं कि नहीं, हम इनको बहाल करते हैं क्योंकि इससे बड़ा लोगों का नुकसान होगा। हुजूर, लोगों का नुकसान नहीं होता, आपकी वामपंथी सोच इस पर हावी है। क्योंकि जब 25,000 लोग घूस दे के भर्ती हुए और सड़क पे आते हैं तो वो ममता बनर्जी को परेशान करते हैं, और आप कहीं से भी नहीं चाहते कि कोई वामपंथी नेता आपके रहते हुए परेशान हो। राइट? सरेआम दिख रहा है कि अच्छे अच्छे निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट मन मर्जी से बदल रहा है। कभी 1 रुपए जुर्माना, कभी 1 लाख रुपए जुर्माना, कभी सारे सबूत होते हुए भी ये कहना कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें, मैं आपको जमानत देना चाहता हूं। और सैकड़ों हजारों लोग पड़े हैं जिनके जेन्युइन रीजन है, जो गिड़गिड़ा रहे हैं जमानत के लिए, उनको जमानत नहीं मिल रही है। एक और मजे की बात, अगर आप लालू यादव जैसे पैसे से और पावर से सक्षम है तो आपको जमानत दी गई और लालू यादव को यह कहा गया कि किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में आप संलग्न नहीं होंगे, जमानत, पैरोल, जो भी आप समझ लें। वो व्यक्ति सरेआम टेलीविजन पर अपने लड़के की कैनवासिंग कर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है, सरकार को गालियां दे रहा है, पूरी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है, फिर भी आपने उसको स्वास्थ्य के रूप में के बहाने छोड़ कर रखा है। आपको नहीं दिख रहा? आप टेलीविजन नहीं देखते? किस देश का चैनल देखते हैं? दोस्त, ज्यादा मत करो, मेरे जैसे 1-2 लोगों को आप टांग दोगे तो बहुत भयंकर बदलाव आने वाला है। न्यायपालिका, निवेदन है आपसे, आप अपनी कार्य प्रणाली जनहित में, देश हित में सुधार लें। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है बहुत जल्द, जब आपको अफसोस होगा अपने पुराने निर्णयों पे। मुझे आशा है कि जो आर्टिकल 129 है उसको भी सरकार सुधारेगी। आप ईश्वर नहीं हैं, न्यायाधीश हैं। आप कुछ भी कह देंगे, वो कानून कैसे हो जाएगा? ये मेरी समझ से बाहर है। इस वीडियो में अगर किसी भी न्यायाधीश, न्यायपालिका या आम जनता को ये लगा हो कि मैंने उन्हें बेइज्जत करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कहा है, तो मैं यही माफी मांगता हूं और कहता हूं कि ये मेरा दुख है। एक आम नागरिक होने के नाते न्यायपालिका और न्यायाधीश का सम्मान हमारे संविधान में सर्वोपरि था, है और रहेगा। पर वो कैसे हों, उनका आचरण क्या हो, ये भी संविधान को सोचना होगा। नमस्कार।